बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हवतिन हज़ात भारत जंग की तैयारी करने लगा। मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी एयरफोर्स की जंगी बुनियादों पर नए रनवे की तामीर। इतलात के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानी फिजाइया ने जनूबी कश्मीर के इलाके बीज बहाड़ा में श्रीनगर से मुत्तसिल 3 किलोमीटर तवील रनवे की तामीर शुरू कर दी है। याद रहे कि हंगामी लैंडिंग की सहूलत की तामीर एक ऐसे वक्त में की जा रही है जब हिंदुस्तानी फौज और चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के मबैन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ कशीदगी मौजूद है। रनवे पर काम 2 रोज कबल जंगी बुनियादों पर शुरू हुआ था और एक अहदेदार ने बताया कि यह 3 किलोमीटर लंबा होगा और किसी भी हंगामी सूरत हाल की सूरत में लड़ाका तैरों के लिए रनवे का हंगामी सहूलत का काम करेगा। जिली इंतजामिया की जानिब से ट्रकों और कारकुनों को रनवे की तामीर के लिए पास जारी कर दिए गए हैं। अनंतनाग जिला में संगम के करीब श्रीनगर जम्मू शाहराह पर तामीर किया जा रहा रनवे तकरीबन 3.5 किलोमीटर लंबा है। जहां एक तरफ भारत जंग की तैयारियां कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका और भारत चीन के खिलाफ नापाक अज़ाइम को अमली जामा पहना रहे हैं। खबर यह है कि अमेरिकी सेनेटर स्कॉट पेरी ने एक बिल मुतारिफ करवाया जिससे ट्रंप को यह इख्तियार दिया जाएगा कि वो तिब्बत को एक आजाद मुल्क तस्लीम करे। तिब्बत का 1951 में चीन से इल्हाक हुआ था, जिसके बाद एक तहरीक शुरू हुई। 14वें दलाई लामा जो इस वक्त भारत में जलावतन हैं, वो तिब्बत में आजादी की तहरीक चला रहे हैं। चीनी वहां आते जाते हैं, उनके हकूक महफूज हैं, लेकिन तिब्बत में वो तहरीक इतनी मकबूल नहीं है। लेकिन भारत और अमेरिका दलाई लामा को सपोर्ट करें ताकि उसे चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। तिब्बत में इस वक्त कोई तहरीक नहीं चल रही, वहां चीन का कंट्रोल है और चीनी फौज मौजूद है। लेकिन अमेरिका में जो बिल पेश किया गया जिससे ट्रंप को यह इख्तियार दिया जा रहा है कि तिब्बत को आजाद मुल्क तस्लीम करे, चीन वहां से निकले। अगर चीन ने तिब्बत नहीं छोड़ा, दलाई लामा को वापस नहीं बुलाया, तो दुनिया चीन के खिलाफ खड़ी हो, मुश्किलात पैदा की जाएं, तजारती और दीगर पाबंदियां लगाई जाएं, चीन को तनहा कर दिया जाए। याद रहे कि तिब्बत वो इलाका है जो चीन को बराह रास्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मिलाता है। अब अगर तिब्बत आजाद मुल्क बन जाएगा तो चीन के लिए उस लाइन तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। भारत को यह फायदा होगा कि चीन अब कभी यहां नहीं आ सकेगा। अमेरिका इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि चीन इस मुकाम पर पहुंच गया है कि भारत की गर्दन चीन के हाथ में है। यानी भारत का जो नक्शा है वो मुर्गी की तरह है। पूरा भारत मुर्गी के पेट बाएं जानब है, जबकि मुंह में यानी 8 रियासतें दाएं जानब हैं। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। और चीन ने मुर्गी की गर्दन पर पांव रखा तो ये रियासतें भारत से कट जाएंगी। और चीन ने ऐसा बंदोबस्त कर लिया है कि वो उस गर्दन के बहुत करीब पहुंच चुका है, जिससे बचने के लिए भारत ने नेपाल और भूटान का सहारा लिया। ताल्लुकात अच्छे किए, लेकिन अब नेपाल में भारत के खिलाफ एहतजाज चल रहा है, जबकि चीन ने वन बेल्ट वन रोड मंसूबे में नेपाल को शामिल कर लिया है। इस बड़ी सरमायाकारी से नेपाल चीन के साथ हो गया और नेपाल ने रोड तामीर शुरू कर दी। खुद भारत नहीं चाहता था, लेकिन नेपाल ने फौज का इस्तेमाल करते हुए 50 किलोमीटर तामीर कर ली। 80 किलोमीटर बाकी है। रोड की तामीर के बाद चीन जब चाहे अपनी फौज ला सकता है। भूटान के साथ चीन ने बहुत कोशिश की, लेकिन भूटान के कुछ इलाके चीन के पास हैं, जबकि चीन का बहुत अहम छोटा सा इलाका डोकलाम अगर वापस मिल जाए तो चीन को भारत के 2 टुकड़े करने से कोई नहीं रोक सकता। चीन और भूटान के दरमियान मुआहदे हो चुके हैं। चीन 2 इलाके वापस कर चुका है और भूटान से डोकलाम मांग रहा है, जिसमें भारत मुदाखलत कर रहा है, क्योंकि भूटान और भारत के दरमियान 1949 में एक बड़ा मुआहदा हुआ था, जिसके तहत भूटान को सिक्योरिटी भारत देता है। वहां भारतीय फोर्सेस हैं, इसलिए भूटान आजादाना ये नहीं कह सकता कि जो चीन चाहता है वो ले ले। लेकिन चीन पूरी उम्मीद है कि भूटान इलाका वापस कर देगा, क्योंकि चीनी मईशत मुस्तहकम है, भारत से उसे कुछ नहीं मिलेगा। चीन ने भारत को ऐसे ही काबू कर लिया है जैसे पाकिस्तान ने कारगिल के वक्त किया था। हमारे पास वो एक सुनहरी मौका था कि भारत की सप्लाई रोककर कश्मीर को आजाद करवा लेते, लेकिन उसे जाया कर दिया गया। लेकिन चीन आने वाले वक्तों में दुनिया को लीड कर सकता है। यूरोपीय ममालिक भी आप सोच लें कि अमेरिका का साथ देना है या चीन का। हवतिन हजरात, यहां पर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान को बात बात पर तड़े लगाने वाला भारत लद्दाख पर चीन कब्जे के खिलाफ ताहाल मिंतू और तल्लू की पॉलिसी पर अमल पैरा है। गुज़श्ता रोज भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने बयान जारी किया कि भारत चीन कशीदगी पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सरहद की सिक्योरिटी हर भारतीय से जुड़ा हुआ एक मसला है। चीन के साथ भारतीय हुकाम की बात चल रही है और भारत के पास चीन से मसला सुलझाने का मैकेनिज्म है, इसलिए भारत उसी के हिसाब से मसला सुलझाने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत चीन के साथ बात कर रहा है, हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं। जल्द मसला हल हो जाएगा। नेपाल के साथ जारी कशीदगी पर राजनाथ सिंह का कहना था कि हम नेपाल को अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं और एक घर में 2 भाइयों के दरमियान लड़ाई होती रहती है, लेकिन हम किसी से रिश्ते नहीं तोड़ सकते। राजनाथ के इस बयान के हवाले से आलमी तज्जियाकारों का कहना है कि राजनाथ के बयान में मिन्नत समाज झलक रही है और खुफिया खबरों के मुताबिक भारत पस पर्दा इसी कोशिश में मसरूफ है।
मगर चीन की जानब से कोई मुस्बत सिग्नल नहीं दिया गया और इत्तलात के मुताबिक चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। 10,000 से ज्यादा चीनी फौजी भारत में घुस चुके हैं और अब मुतराज़ इलाके के साथ साथ भारत के हकीकी सरहदी हदूद में भी चीनी फौज ने कब्जा जमा लिया है। खुफिया ज़राए के मुताबिक सी पैक को अमेरिका और भारत से खतरा होने की वजह से चीनी त्यारे और हेलीकॉप्टर्स लद्दाख पहुंच गए। गलवान नदी समेत 3 मुख्तलिफ मकामात पर चीनी फौज ने मोर्चाबंदी भी शुरू कर दी है, जो किसी बड़े तूफान का पेशेमा साबित हो सकती है। ख़वातीन हज़रात, भारत की जिस तरह लद्दाख में चीन ने गोशमाली की, उसके बाद तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा होता जा रहा है कि भारत अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मजमूम कार्रवाई करने का इरादा कर सकता है। वाज़ेह रहे कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद मुमलिकत के खिलाफ ऐसी साजिश तराशना है जिससे आलमी बरादरी में रियासत बदनाम हो सके। बिलखसूस दहशतगर्दी के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा करके उसे दहशतगर्द का मुआवन साबित करना मकसूद होता है। पाकिस्तान के हदशात में वजन इसी वजह से है कि भारत मकबूजा कश्मीर में होने वाले मजालिम पर आलमी बरादरी को गुमराह करना चाहता है। भारत पाकिस्तान में फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का बहाना तलाश कर रहा है। भारत की जानब से फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया जा सकता है। भारत अपनी रियासती दहशतगर्दी से तवज्जो हटाने के लिए फास्ट फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। भारत की साजिशों का महवर बलूचिस्तान बना हुआ है और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ साजिशें रचाकर पाकिस्तान में बेअमनी की फिजा कायम करने के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। इसी तरह भारत अफगानिस्तान में अमन कोशिशों को मुसलसल सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। भारत अफगानिस्तान के बदलते सियासी हालात और पाकिस्तान के कलीदी किरदार से बुखलाहट का शिकार है। हिंदू इंसाफ हुकूमत नहीं चाहती कि अफगानिस्तान में उसकी मर्जी के बगैर पायदार अमन का क्याम अमन में आ सके। अफगानिस्तान में भारत अपना एक अलग कलीदी किरदार को मुसल्लत करना चाहता है। अमेरिका की जानिब से भारत पर जोर बढ़ाया गया कि वो अफगान तालिबान से मुज़ाकरात की राह अपनाए। दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने भारत की माजी की रिश्वतवानियों को मद्देनजर रखते हुए वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारत अगर अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना तर्ज-ए-अमल तब्दील करता है तो दीगर ममालिक की तरह भारत के साथ भी सफारती तल्लुकात बनाने में कोई रुकावट नहीं, लेकिन उसके लिए भारत को अपना तर्ज-ए-अमल तब्दील करना होगा। ख़वातीन हज़रात, भारत हित्ते में पाकिस्तान के असर रसूख को बढ़ते हुए नहीं देख सकता। जिस तरह रियासत ने दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की और बैरून सरजमीन में मुल्क दुश्मन अनासर के नेटवर्क को नुकसान पहुंचाया, उस भारत को हिफ़्फ़त का सामना करना पड़ा है। भारत अपने सफारती महाज पर सेकुलर बयानी के मुनाफी तर्ज-ए-अमल की वजह से तेजी के साथ गिरावट का शिकार है। आलमी बरादरी में भारत की मजमूम मनफी सरगर्मियों की अब खुलकर मजम्मत की जाने लगी है, जिससे भारत को हर सफारती महाज पर नाकामी और शर्मिंदगी का सामना हो रहा है। भारत के लिए पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को बढ़ावा देने के लिए ऐसी हरकत नागजीर करार दी गई, ऐसी हरकत नागजीर करार दी जाती है जिससे भारत में होने वाली इंतहापसंद मजहबी अक़लियतों के खिलाफ कार्रवाइयों पर पर्दा डाला जा सके। उसके लिए भारत का पाकिस्तान के खिलाफ झूठे हथकंडों का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं। बिलखसूस मकबूजा वादी कश्मीर में जिस तरह नौजवानों को शहीद किया जा रहा है और उन पर जो इंसानियत सोच मुजालिम ढाए जा रहे हैं, उससे आलमी बरादरी की आंखें खुलना शुरू हो गई। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के इंसानी हकूक कमीशन ने भी भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर वादी में मुतारिफ करवाए जाने वाले नए कानून को यकसर मुस्तरद करते हुए उसे अक़वाम मुत्तहिदा के मुनाफिक करार दिया है। पाकिस्तान की क़यादत सलसल के साथ आलमी दुनिया को आगाह करती रही है कि भारत में बरसरे इक़्तिदार मोदी हुकूमत किसी भी वक्त अपनी नाकामियों का मलबा डालने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन रचा सकता है, जैसा कि उसने माजी में नाकाम कोशिश की थी। भारत हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ अपनी अवाम को जंगी जुनून में मुब्तला रखने की कोशिश करता रहा है। सियासत हो या भारतीय मीडिया तशद्दुद के फ़रोग़ को हवा देते हैं। अमन की फिजा कायम करने के बजाय इंतहापसंद हिंदू और जानबदार मीडिया अपने झूठे और मनफी प्रोपेगेंडों के साथ भारतीय अवाम को मुसलसल धोखे में रखने की कोशिश करते हैं। भारत मुतअद्दिद साजिशें कर चुका है ताकि मजमूम चाल बनाकर फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का झूठा ड्रामा रचाया जा सके। हाल ही में एक ऐसे DSP को कुर्बानी का बकरा बनाया गया जिसे 15 अगस्त 2019 को सदारती इतलाई तमगा दिया गया था। भारतीय मीडिया के मुताबिक जिला गोलगाम के इलाके वनपोआ के करीब जम्मू श्रीनगर शाहराह पर एक सदारती अवार्ड याफ्ता सिख DSP देवेंद्र सिंह हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखने वाले 2 कश्मीरी नवीद बाबू और आसिफ को अपनी गाड़ी में दिल्ली ले जाते हुए गिरफ्तार किया गया। भारतीय मीडिया खुद फास्ट फ्लैग ऑपरेशन का बांडा फोड़ते हुए बता चुका है कि गिरफ्तार DSP देवेंद्र सिंह माजी में अस्क्रिप्ट संधू के खिलाफ कार्रवाइयों में काफी सरगर्म रहा है। पाकिस्तान काफी अरसे से आलमी बरादरी को बावर करवा रहा था कि भारत कोई जाली ऑपरेशन करके उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा सकता है। ज़राए का कहना है कि यह भी कोई भारतीय चाल हो सकती है जिसके तहत वो इन कश्मीरियों से दिल्ली में मुंबई हमले जैसी कोई कार्रवाई करवाकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा सकता था, लेकिन उसका भांडा खुद इंडियन मीडिया ने फोड़ दिया। ख़वातीन हज़रात, दुश्मन जितनी भी कोशिश कर ले, पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान गुमनाम हीरोज पाकिस्तान के दिफा के लिए हर लम्हा हर वक्त तैयार हैं। ख़वातीन हज़रात, कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी लिखा दीजिएगा।
आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।